जो हम लोग इस वक्त बेटियों के साथ सलूक कर रहे हैं, उनकी इज्जतें महफूज नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ये जो जुल्म है, ये जो तशद्दुद है, इसको लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। मेरी जिंदगी का अभी तक का सबसे हसीन लम्हा वो था जब मेरे हाथ में बेटी आई थी। और यकीन जानिए, जब बेटी मेरे हाथ में आई तो मैं ज़ारो कतार रोने लगा। अभी भी मैं अगर उस लम्हे को याद करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपदीदा हो जाऊंगा, मैं जज्बाती हो रहा हूं। लेकिन एक इंसान ने किस तरह से बेदर्दी के साथ अपनी 7 रोज की बेटी को कत्ल कर दिया, सिर्फ इस वजह से कि उसको बेटा नहीं हुआ। आज भी ऐसे लोग हैं। मुफ्ती हनीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। मुफ्ती साहब, क्या वाक़े पर? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोहतरम सलमान मिर्जा साहब, बेटी को मायूस समझना और उसको कत्ल कर देना, ये इस्लाम के नूर की व्यापाशियों से कबल आले वतन और मुशरिकीन का एक कभी फैल था, जिसको रसूल खुदा सरवर अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आकर न सिर्फ ये कि मिटा दिया, बल्कि औरत और बिलखुसूस बेटी को उतना इज्जत का मकाम रुतबा अता फरमाया कि आज यकीनन अहले ईमान, अहले दिल, अहले आकू औलाद और बेटी को पाए रहमत समझते हैं। ये जो दुनिया वाली के अंदर पेश आने वाला वाकया है, मैं समझता हूँ कि ये सरासर मजहब और इस्लाम से दूरी, माशरती सतह पर मायूसी और दीगर नफ्सियाती अमराज के बायस ये वाकया, ये इस तरह के वाकयात पेश आते हैं। बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि इस किस्म के अमराज से बचने का वाहिद हल और जरिया मजहब पर चलता है। और हमारे मजहब और हमारे दीन ने इस हवाले से इस कदर रहनुमाई की है, इस तरह वाज़े तौर पर इस चीज को, इसकी अहमियत को बयान किया है कि जैसे अभी आपने जुमले इरशाद फरमाए हैं कि मेरे हाथ में जब बेटी आई का खिलता मुस्कुराता चेहरा देखकर तो मैं खुशी से बाग। मुझे ऐसा लगता है कि उससे बड़ी नेमत अल्लाह की तरफ से शायद मुझे ऐसी नेमत जो मुझे मिली है, उससे बड़ी नेमत और कोई नहीं हो सकती। लेकिन जनाब, ये जो बंदा है, बल्कि मैं इसको दरिंदा कहूंगा, इंसान तो कह नहीं सकता, उसकी वजह यह है कि जनाब इसने जो फेल किया है वो इंसानियत के जुमरे में नहीं आता है। इसको क्या सजा होनी चाहिए? पढ़ा लिखा इंसान है, इसकी बेगम पढ़ी लिखी इंसान है। हम बात कर रहे हैं शऊर की, दीन से दूरी की, पढ़े लिखे होने की। ये पढ़ा लिखा इंसान है, इसका चेहरा देखिए आपको, ये कहीं से जाहिल नहीं लग रहा है, उसके बावजूद इतनी जलालत पर ही उतर आया। अब देखें, बुनियादी तौर पर पढ़ा लिखे होने से मुराद ये कोई MBA या MA या BA करना नहीं है। हमारी नजर में पढ़ा लिखा होने से मुराद वो शख्स है जो सबसे पहले अपने आप को पहचाने और उसके बाद अपने रब और उसके रसूल के अहकाम को पहचाने। हम उसे पढ़ा लिखा समझते हैं। माजरत के साथ, हमारे यहाँ तो जिसने 2-4 अंग्रेजी के जुमले रख लिए या जो 2-4 दिन स्कूल और कॉलेज में चला गया, हम उसको पढ़ा लिखा कहते हैं। लेकिन याद रखिए कि तालीम और इल्म की तारीफ जो शरान की गई है वो ऐसा नहीं है। शरई नुक्ते नजर से हर वो शख्स पढ़ा लिखा होता है कि जो अल्लाह की जात की मारिफत रखे, अल्लाह वादउला शरीक के साथ उसका जो रिश्ता है उसको समझे और उसके बाद अहकामात इलाहिया और अहकाम नबविया के हलाल और हराम को जानता हो, उसको आलिम और इल्म वाला कहते हैं। तो ये जो मैं फिर अपनी बात को रिपीट करूंगा, ये वाकयात बुनियादी तौर पर इसी वजह से होते हैं कि नंबर 1, हमने मुआशरे से जजा और सजा का जो सिलसिला है उसको हमने बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं कि धुंधला कर दिया है। हमारे यहाँ बड़े बड़े कातिल सजाओं से बच जाते हैं और बेगुनाह सजाओं के हत्थे चढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से इस किस्म के मुजरिमीन की हौसला अफजाई होती है और वो ये समझते हैं कि मैं ये जुर्म जो इसके इर्तिकाब कर रहा हूँ, इसके बाद मुझे कोई पूछने वाला नहीं। और दूसरी बात कि इसमें मेहराब व मिंबर और जितने भी ज़राए अबलाग हैं उनकी मैं समझता हूँ नाअहली और नाकामी है। अगर मेहराब व मिंबर से जहाँ ईमान, कुफर, शिर्क, बिदअत के फतवे आम होते हैं, वहीं पर अगर माशरती बुराइयों को मौजूए सुखन बनाकर अगर बार बार इन मसाइल को डिस्कस किया जाए तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की चीजें बहुत कम हो जाएंगी। लेकिन फिर सवाल वही है कि इस तरह के लोग अगर मस्जिद में आएंगे
मेहराब व मिंबर को सुनेंगे तो तब वो उस पर अमल करेंगे। अब दूसरी जिम्मेदारी रह जाती है मीडिया की। तो जिस तरह अभी आपने बड़े हसीन और प्यारे जुमले बोले, ये सिर्फ एक वाक़े के तनाजुर में ही क्यों, हमें इन चीजों पर और माशरती मसाइल पर ज्यादा से ज्यादा बार बार प्रोग्राम्स करने की जरूरत है। इस तरह के जैसे प्यारे जुमले आपने दोहराए, इस तरह के जुमले हर एंकर को, हर साहिब कलाम को बार बार। सर माजरत, एक बात मैं कहना चाहूंगा, वो जो लम्हा था मेरे लिए, जो कि मैं अपना आपसे एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, मैंने उससे पहले ऐसी ना कोई चीज देखी थी ना पढ़ी थी। अल्लाह ने शायद मुझे इतनी बड़ी नेमत से नवाजा था, शायद मैं इस काबिल नहीं हो सकता, मैं ये कहता हूं कि मैं बहुत गुनहगार हूं, उसके बावजूद अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत से नवाजा। लेकिन उसके बावजूद मैं एक बात ये कहूं कि ये चीजें ना पढ़ के हासिल होती हैं, ना कहीं से सुनकर हासिल होती हैं, ये आपके अंदर होती हैं, आपके अंदर की कैफियत निकलकर सामने आती है। अगर आप बेटी से नफरत करते हैं या नफरत को प्रचार करते हैं तो ये आपके अंदर होगा, ये गलाजत आपके अंदर से कोई मिटा नहीं सकता। मैं गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? देखें, सबसे बड़ी गलाजत तो शिर्क की गलाजत है, कुफर की गलाजत है। अगर इस्लाम का नूर उस गलाजत को दूर करके बंदे को पाकीज़ा बना सकता है तो ये बाद वाले जो गुनाह हैं, ये गुनाह मिट सकते हैं। जरूरत तरबियत की है और माशरती हवाले से जज़ा और सजा के निज़ाम को मजबूत बनाने की। और जब तक हमारे माशरे के अंदर ये जो रवैये जारी हैं कि आमतौर पर खानदानों में बेटियों के पैदा होने पर ताने लगते हैं, या फिर जो हम लोग इस वक्त बेटियों के साथ सलूक कर रहे हैं, उनकी इज्जतें महफूज नहीं हैं, उनके ऊपर, ये मेरा जुमला ज़हन में रखें, उनकी इज्जतें महफूज नहीं हैं। और माशरे में औरत मार्च के जरिए से महज एक नमूद और नुमाइश और एक जिसको कहते हैं शोपीस की चीज बनाकर जब अयां किया जा रहा है, तो बाद ऐसे जुनूनी भी होते हैं कि वो फिर औरत जात से नफरत करने लग जाते हैं। तो जरूरत इस अमर की है कि हम औरत का वो जो वाकई मकाम कुरान और सुन्नत ने उसको दिया है, बहैसियत माँ, बहैसियत बहन, बहैसियत बेटी और बहैसियत बीवी, हम उसकी अहमियत को अहम करें, हम उसकी अहमियत को वाज़ेह करें। और उसके बाद रसूल खुदा सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के उस पहलू को बयान करें कि अल्लाह के नबी ने कायनात में अगर किसी हस्ती से सबसे ज्यादा प्यार किया है तो वो आपके जिगर का टुकड़ा आपकी बेटी हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा है। और फिर अल्लाह के नबी ने यहाँ तक फरमाया कि जिस शख्स ने, अल्लाह ताला ने उसे बेटियां दी और उसने उनकी बेहतरीन तरबियत की, उनको पाला पोसा, हुजूर ने अपनी उंगलियां उठाकर फरमाया मैं और वो इस तरह जन्नत में इकट्ठे जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।